नाइन्थ। नाइन्थ का हम देख रहे थे, ठीक है। तो मैंने बताया कि उसमें क्या होगा, देखो CO जो है, CO2 कोक के साथ रिएक्ट होकर रिड्यूस होकर उसका CO में फॉर्म हो गया, तो उसका रेशियो कितना है 1:2। तो STP पे हमने देखा कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273, तो R कितना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। तो इनिशियल मोल जो है CO2 के कैसे मिलेंगे हमें, PV/RT, तो रख दिया वैल्यू। तो CO2 के इनिशियल मोल कितने आ गए, फिर ये समझा कि इनिशियल मोल कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका इनिशियल प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, R भी पता है, तो उसके इनिशियल मोल निकाले जा सकते हैं, किसके, CO2 के, जब वो रिएक्ट नहीं हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। या तो फिर हमने उसका प्रेशर रखा 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम रखा 0.5, या R रखा, T रखा, तो कितना आ गया 0.0222 मोल्स, 0.22 मोल्स, 0.022 हो गया। फिर उसके बाद देखिए फाइनल मिक्सचर नंबर ऑफ मोल्स, तो फाइनल मिक्सचर में क्या है, CO2 एंड CO है, क्योंकि ये C तो पूरा कंज्यूम हो गया, अभी बचा क्या है, CO2 एंड CO है। तो हमने देखा कि क्या होगा, फाइनल कितना प्रेशर है, तो उसमें देखो वॉल्यूम कितना दिया है, फाइनल 700 ml बोला, मतलब 0.7 लीटर, बराबर है। यस सर। या यस सर। तो फिर क्या आएगा, देखो ये कितना 0.7 मोल्स, तो उससे हमें फाइनल वॉल्यूम निकाला हमने, तो फाइनल मोल्स निकाले हमने, कितने आ गए 0.031। तो फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। या इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स मिले, फिर मोल से हम क्या कर सकते, वॉल्यूम भी पता कर सकते, है ना, क्योंकि हमें पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 22.4 DMQ। या 22.4, ठीक है। तो इस इतने मोल इंटू, अगर हमें ये जो मोल है इंटू 22.4 करेंगे तो हमें मिलेगा इंक्रीज इन वॉल्यूम आल्सो, कि वॉल्यूम कितने से इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो भी मिल जाएगा मोल को अगर 22.4 से मल्टीप्लाई करते। फिर देखो हमें पूछा क्या था उसमें, क्या पूछा था हमें, हाँ दोनों के वॉल्यूम पूछे ना, किसके किसके, CO2 एंड CO के, ओके। तो दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे, मोल निकालेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेंगे, बराबर है, समझ में आया, यस। यस सर। तो देखो हमें इधर दिख रहा है कि दोनों के मोल किस रेशो में है, 1:2 रेशो में, दोनों के मोल कौन से रेशो में है, 1:2, है ना। तो CO2 का अगर 1 मोल है तो CO के कितने रहने चाहिए, 2। तो इधर CO2 के कितने मोल आ रहे हैं, देखो हमें दिख रहा है इधर, जो इनिशियल मोल 0.022 थे, फाइनल 0.031 है। अभी वॉल्यूम ये वाला कितने से मोल इंक्रीज हो गए वो पता चला हमें, ठीक है। तो अभी देखो ये जो CO के जो फाइनल मोल है वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 माइनस फाइनल मोल्स ऑफ CO2, बराबर है, समझ में आ रहा है, यस सर। या तो फिर क्या करेंगे हम लोग उसमें, देखो तो वो रख दिया वैल्यू, तो वो कितना है 2 इंटू 0.022 वो इनिशियल मोल हो गए, माइनस CO2 के फाइनल मोल, तो 0.042 कॉमन निकाला, बाहर निकाला उन्होंने, तो क्या हो गया देखो 0.044 माइनस 2 इंटू CO2 के फाइनल मोल करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, इज इट क्लियर इतना, यस सर। इधर तक यस किसी सर। को, ओके इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलो। नो सर। ओके देन वी गो अहेड, ठीक है। तो अभी आगे देखिए अभी, तो फिर NCO फाइनल प्लस NCO फाइनल, अभी उन्होंने वो फिर से दोनों क्या किया है, NCO2 चाहिए, क्या करना चाहिए, NCO2 फाइनल प्लस NCO फाइनल इज हाउ मच, 0.031, बराबर है, समझे। ये इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर, so here it should be NCO2 final plus NCO final is equals to how much,
यस 0.031, क्योंकि फाइनल टोटल मोल उतने हैं ना. Yes, sir. जस्ट अ मिनट. ओके सी नाउ. सो और एक इक्वेशन हमने अभी बनाया था, NCO2 फाइनल इज इक्वल टू 0.031 माइनस NCO फाइनल. तो या इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसा मिला हमें, NCO2 फाइनल इज इक्वल टू 0.031 माइनस NCO फाइनल. तो इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2. और हमारा तो अगर सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दिया तो क्या हो जाएगा, देखो NCO फाइनल तो 0.04 माइनस क्या था 2 इंटू NCO2 फाइनल था, बराबर है. समझ रहा है क्या आपको कि नहीं? ये Yes, देखो sir. इधर क्या था हमारा NCO2 फाइनल, तो ये वाला किधर है वो, तो देखो NCO फाइनल इज इक्वल टू क्या था हमारा 0.044 माइनस 2 इंटू NCO2. तो इसी इक्वेशन में NCO2 का वैल्यू कितना आया हमारा अभी 0.031 माइनस क्या करेंगे CO फाइनल कुछ तो आया अभी हमारा, है ना, CO2 का माइनस CO2 NCO2 इनिशियल या फाइनल, तो देखो वो सब वैल्यू रख देंगे. तो देखो इधर क्या आया था अभी इक्वेशन अपना, इधर NCO ये वाला NCO फाइनल, ठीक है, NCO फाइनल तो ये 0.044 माइनस 2 इंटू 0.031 माइनस NCO फाइनल. इतना समझा? ये ऐसा क्यों किया हमने, Yes, sir. या इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये किया हमने, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट. इज इट क्लियर? Yes, sir. या तो फिर सब कैलकुलेशन किए, सीओ को दोनों को एक साइड पे लेके आ गए, बाकी सब कैलकुलेशन किए तो हमें कितना मिला, सीओ के फाइनल मोल्स 0. यस 018 कितने मिले 0.0. 0.018 more. या तो वॉल्यूम ऑफ सीओ क्या आएगा, हमें अभी डायरेक्टली उसको कुछ करने का जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा एनआरटी बाय पी. तो यह हमें पता है आर गिवन टू अस, टेम्परेचर इज आल्सो गिवन टू अस, प्रेशर इज आल्सो गिवन टू अस, सो कैलकुलेट द वैल्यू. क्लियर? Yes, sir. या तो कितना आ गया 0.4 लीटर मतलब 400 ml. ये किसका वॉल्यूम आ गया, CO. 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 यस टोटल वॉल्यूम कितना दिया है हमें 700 ml. अगर CO 400 है तो फिर CO2 कितना होगा 300. 300 300. होगा. या दैट्स इट, दैट इज योर आंसर देन. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके व्हाट एल्स, बोलो और कौन सा Excuse प्रॉब्लम. me, sir. यस Sir, is there any shortcut for this exam question? फॉर दिस क्वेश्चन. ओ सी Yes, sir. ओके, अगर इसके अंदर वो रिएक्शन से, ठीक है हम देखते हैं. देखो शॉर्टकट इसके लिए वैसे है नहीं, इसको मेथड से ही जाना पड़ेगा, बट मेथड कैन बी डन बाय लिटिल सिंप्लीफाइड वे. इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है, ठीक है. तो हमें इसमें क्या दिया है उन्होंने, इनिशियली दिया है ये वाला, हमने मोल्स दिए, इनिशियल मोल्स निकाल लिए हमने किसके CO2 के, किसके मोल्स निकाले इनिशियल CO2 के, बराबर है. You too. या Yes, sir. Yes. 0.022 मोल्स मिले हमें. तो अगर CO2 के इनिशियल मोल मिले हमें इसके, तो देखो अभी क्या होगा, इस इधर कितने मोल्स मिल रहे, 2 CO के 2 मिल रहे हैं, तो फिर CO के कितने मिलने चाहिए अगर वैसे लॉजिक से देखा जाए. बट हमें क्या है प्रॉब्लम, क्या है इधर कोक के मोल पता नहीं कितने, इसलिए हम लोग वो मेथड डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम है. नहीं तो कोक के अगर हमें मोल पता होते नहीं इन दोनों के, देन वी कैन कैलकुलेट, देन फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. बट कोक के मोल इज नॉट गिवन टू अस, सो दैट इज द प्रॉब्लम. इसलिए ऐसा ही करना पड़ेगा, इसको दूसरे वे से नहीं करते आएगा इसको, ठीक है ना.
कोक के मोल अगर देते होते हमें Yes, sir. फिर देन वी कैन गो बाय अनदर मेथड आल्सो, बट कोक के मोल नहीं दिए है, तो इसलिए पहले इनिशियल उसके मोल निकालने पड़ेंगे CO2 के, फिर फाइनल मिक्सचर के जो है नंबर ऑफ मोल्स वो निकाले हमने, टोटल मोल्स फाइनल मिक्सचर के। तो इस टोटल फाइनल मिक्सचर के पता है, इसके पता है, तो अभी देखो इसमें से क्या होगा, वॉल्यूम मोल कितने से इंक्रीज हुए वो पता चल रहा है हमें, तो वो निकाला हमने। फिर फाइनल नंबर ऑफ मोल जो है CO के, ठीक है, तो वो निकालने हैं अभी हमको, तो वो क्या आएंगे 2 इंटू एन CO2, क्योंकि इसका एक मोल, इसके एक मोल के लिए इसके 2 मोल लगेंगे इसको, जैसे 2 के लिए 1 लगता है ना, 2 के लिए 1 लग रहा है, जब 2 मोल CO चाहिए तो 1 मोल CO2 लगेगा, कंज्यूम होगा। तो इसलिए क्या किया, जितने भी CO2 के इनिशियल मोल है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, फाइनल मोल्स ऑफ CO2, तो वो क्या देगा हमें वहां पे, CO के फाइनल मोल्स देगा, CO कितना फॉर्म हुआ है, ठीक है, Yes, समझे sir. क्या, या तो देन उससे फिर हमें क्या मिला, ये वाला सारा CO का मोल का एक इक्वेशन बनाया, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाया हमने, फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया, देन वी गॉट द थिंग्स। बट इसको, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें, क्योंकि कोक के मोल नहीं पता, अगर कोक के मुझे मोल पता होते तो आई कैन यूज मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट से इसको स्टोइचियोमेट्री यूज करके सॉल्व कर सकते थे, बट वैसा नहीं किया जाएगा इधर, ठीक है, Yes, sir. या ओके। Yes. देन एनी अदर क्वेश्चन, बोलो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। और कौन सा डाउट है? 20th. 20th, ओके। 20th से पहले किसी को नहीं है कोई डाउट? हाँ बोलो। सर 17। 17, ओके। 17 से पहले है क्या Sir, किसी को? 16th. 16, ओके। 16 से पहले है क्या किसी को कोई डाउट? नहीं है ना? 16 से पहले किसी को कोई डाउट? 13th. 13th, ओके। 13 से पहले है क्या किसी को कोई? नहीं है, ओके। सी है ना, 13th इज वन। सीक्वेंस में जाएंगे ताकि हम ऊपर नीचे फिर से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट R इज 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर, ओके। 0.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, नहीं ये तो नहीं है। 1.987 है वो, तो इसलिए ये नहीं है। 83 अर्ग पर मोल पर केल्विन, ये भी नहीं है, ठीक है ना। 8.3 जूल पर मोल केल्विन, तो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, यस। और जी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ओके। तो अभी देखो इसके आगे जो है 0.0821, 0.0821 दिया है कि 0.0831 दिया है, वो वाला अलग अलग वैल्यूज है दोनों के, 83 और 821। तो आंसर क्या दिया है उन्होंने, ये वाला दिया रहेगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, यस। यस सर, सी ऑप्शन। या तो वो जो है उन्होंने सी दिया, बट इनको इधर क्या करना था, उनको ये जो ऑप्शन है उन्होंने सर वो रॉन्ग। हाँ फर्स्ट ऑप्शन में पर मोल पर केल्विन नहीं लगाया ना। हाँ, इसलिए यस 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 करेक्ट, पर मोल पर केल्विन लगाते तो वो आंसर हो जाए, वो आंसर होता था, बट उसमें वो यूनिट आधा ही है, इसलिए वो आंसर नहीं है, इसलिए दिस इज आंसर, समझे? इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। या, और इसमें तो वैल्यू ही रॉन्ग है, इसमें भी वैल्यू ही रॉन्ग है, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस या, सर। तो नेक्स्ट देखो, और कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? 17। 17th. ओके। 16 भी बोला था ना किसी ने तो? Yes, sir. यस सर। Okay, 16 will take, then 17 will go, then we'll go ahead again 20 वाला। 16 क्या है? The ratio of masses of oxygen and nitrogen in particular gaseous mixture is 1:4. Okay, masses ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का जो मास है उनका रेशियो कितना है? 1:4। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, ओके।
तो उनके मासेस का रेशियो 1:4 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना है? तो देखो WO2 by WN2 इज हाउ मच? 1:4। तो हमें पता है मोल्स कैसे आएंगे, मोल्स क्या आएंगे, इसको ही हम WO2 को मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 करेंगे, इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ये क्या हो गया? मोल्स का रेशियो N1 अपॉन N2 बराबर है। Yes, Yes, sir. sir. तो उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मोल्स से मॉलिक्यूल कैसे मिलेंगे हमको? Into Avogadro's number. इनटू एवोगाड्रोस नंबर, बट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एवोगाड्रोस नंबर एनीवेज इट इज गोइंग टू गेट Cancelled. cancel. Yeah, it is going to get cancelled. So that's why then what will happen? This C, this WO2 by WN2 is how much? 1/4. Correct? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. And N2's atomic, N2's molecular mass is 28. 28. And O2's molecular mass is 32. Clear? Yes, sir. Yes. तो मॉलिक्यूल का रेशियो कितना आएगा? 7:32 बराबर है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? Yes, sir. या Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? 17 था, 17 था। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड एज हेलियम एटम्स हैव एट 300 केल्विन। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम है किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हेलियम की तरह, जिस हेलियम का कितना दिया है टेम्परेचर? 300 केल्विन। सो एटॉमिक मासेस ऑफ हेलियम इज इक्वल्स टू 4 एंड ऑक्सीजन का 16 AMU। ठीक है, एटॉमिक मासेस दिए। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या है कि उसका RMS स्पीड जो है, क्या करेंगे हम लोग? O2 अपॉन R हेलियम करेंगे। ठीक है, RMS VRMS करेंगे इसको, RMS VRMS। तो क्या होता है हमें पता है? अंडर रूट ऑफ यस T1 बाय 3RT by M. 3RT upon pi m. 3RT बाय पाई एम। यस, तो देखो R तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, कैंसिल होने वाले, तो क्या आएगा? T1 बाय T2 इंटू M2 बाय M1। M1. समझ में आया? ऐसा होगा Yes, बराबर? sir. या तो ऐसा अगर रहेगा T1 इंटू M2 अपन T2 अपन M1, तो हमें M1 M2 पता है। ठीक है, दोनों का रेट जो है रूट मीन स्क्वायर इक्वल है, तो इनका रेशियो कितना आ गया? 1। 1:1. या 1 इज इक्वल टू कितना? T2 दिया है हमें 300 केल्विन, तो मॉलिक्यूलर मास हमें T1 निकालना है, T2 पता है हमें कितना? हेलियम का 4 बराबर है 2 का 4। He हेलियम अकेला ही है ना, उसका तो एटॉमिक, उसका सॉरी उसका मास कितना है? 4 बराबर है। ऑक्सीजन O2 में रहेगा, कौन से फॉर्म में? O2, तो उसका कितना O2 लेना पड़ेगा? 32। कितना लेना 32. पड़ेगा? या 32, तो 4 8 सा, ठीक है ना, 32। तो इसको दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? T1 इज इक्वल्स टू 2400 केल्विन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that is your answer. Okay, next. 20. 20. Okay, 20 18 19 में नहीं ना किसी का डाउट? Sir, 19th. 19. Okay. By how many folds the temperature of gas would increase when the root mean square velocity of the gas molecule in a container of a fixed volume is increased from 5 into 10 raised to 4 centimeter per second to 10 into 10 raised to 4 centimeter per second। ओके, तो देखो V1 कितना है अपना? V1 अपॉन V2 करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ T1 बाय T1 upon T2. या T1 अपॉन T2। तो गैस सेम ही गैस मॉलिक्यूल है, कंटेनर का वॉल्यूम वगैरह सब कुछ सेम है, तो क्या होने वाला है आपका? वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो रहेगा, ये बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, है ना।
बाकी सारी चीजें कैंसिल। तो इसको करेंगे 10⁴ 10⁴ कैंसिल हो गया। तो फिर हमें क्या है देखो 10⁴ 10⁴ कैंसिल हो गया। तो 5/10 इज 1/2 आ गया। 1/2 का स्क्वायर लिया तो 1/4 आ गया। तो T1/T2 इज 1/4। तो T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 बराबर है। दिस इज 4 टाइम्स। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. या Yes, sir. 4 टाइम्स। अभी नेक्स्ट देखो 20 ना अभी। Yes, sir. Okay. Which one of the following is a wrong assumption of kinetic theory of gases? Okay, kinetic theory of gases का wrong assumption. Momentum and always energy always remain constant conserve. Okay, वो तो fix है वैसे. Pressure is the result of elastic collision of molecule with the continuous wall. वो भी correct है. Molecules are separated by great distance compared to their sizes. All the molecules move in a straight line between collision and with same velocity. Okay. Molecules are separated by great distances compared to their sizes. क्या दिया आंसर? सी दिया है क्या? देखो व्हाट आंसर है दिया अगेन? D. क्या दिया? डी। Fourth option. फोर्थ दिया है। ओके। तो देखो हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो है उसका वेलोसिटी बदलता जाता है। वेलोसिटी कोलिजन के बाद में जो है उसका वेलोसिटी, क्योंकि हमने देखा उसके अंदर हमने दो जो अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी के गलत, क्योंकि इसके अंदर देखो हमने एक बोला था वेलोसिटी सेम है। ऐसा क्यों है उन्होंने बोला? तो क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी नहीं होता था, बराबर है ना, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, बराबर है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. या तो इसलिए उसका वेलोसिटी वगैरह कुछ बदलने का चांस ही नहीं था। बट हमने देखा कि रियलिटी में उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वेलोसिटी क्या होगा? बदल जाएगा। उनका वेलोसिटी हर एक का अलग अलग रहेगा और स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे, ऐसे कंपलसरी नहीं है। धक्का जिसको उधर को जिससे कोलिजन मिलाया, जिधर ज्यादा अट्रैक्शन होगा उधर जाएगा वो। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में तो चांसेस है मैक्सिमम कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बट वेलोसिटी सेम नहीं होगा। उसका वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या दिया है, ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग दिया। एंड ये वाला देखो मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय ग्रेट डिस्टेंस कंपेयर टू देयर साइजेस। तो उनका साइज जो है मॉलिक्यूल्स का, उससे उनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या है, हम देखते कि ज्यादा है। क्यों? तो अभी डिस्टेंसेस ज्यादा, तो देखो कैसे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल है तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कितने होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, तो डिस्टेंसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. या मुझे ये क्यों लगा? क्योंकि साइजेस के बेस पे बोला उन्होंने। तो साइजेस में हमने देखा कि हमने दो अजम्पशन देखा था। एक अजम्पशन कौन सा रॉन्ग था? कि मॉलिक्यूल जो है उसका जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, बट एक्चुअली निग्लिजिबल नहीं होता, बराबर है ना? Yes, sir. वो एक देखा था। और एक कौन सा रॉन्ग अजम्पशन देखा था हमने? बोलो। अभी बताया मैंने, अभी बताया आपको, अभी बताया। यस, कौन सा बताया? There is no force of attraction or repulsion between gas molecule. That is also wrong assumption now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. केटीजी के दो रॉन्ग assumption याद रखो। एक मैंने बताया there is no force of attraction or repulsion in between them, that is one. And first second is मॉलिक्यूल जो है वॉल्यूम, अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल। ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, what explanation they have given, that also we'll see. So if any other angle they are seeing, move very fast in all directions in a straight line by colliding with each other but with different। वो देखो मैंने बताया ऑलरेडी, वही बताया मैंने कि वो भले स्ट्रेट लाइन में करते हैं बट वेलोसिटीज क्या होती है उनकी? अलग अलग होती है। ठीक है? Yes, sir. ओके। और नेक्स्ट कौन सा? Sir, 23rd. 23rd। 21 22 में नहीं है ना किसी को डाउट कोई? ओके, 23rd विल सी देन। When R
टाइम कितना हुआ? 11:49। ओ कितने बजे तक था अपना? 11:40. 11:40. ओ देन दिस लास्ट क्वेश्चन विल सी। आगे कितने डाउट है आपको, और किसमें कितने क्वेश्चंस में है आगे? है क्या और ज्यादा क्वेश्चंस में? So this one and 30. बस दिस वन एंड 30। कौन सा? 23 एंड 30। और किसी को है क्या कोई और क्वेश्चन में डाउट? और नहीं है ना किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट? No, sir. Okay, then this No, sir. two question will complete then. तो देखो when R, P and M represent the rate of diffusion, pressure, okay, and molecular mass respectively, okay, then the ratio of the rates of the diffusion RA, RB of two gases A and B is क्या रहेगा? PA upon PB into MB upon MA raised to half। यही रहना चाहिए। हमें पता है प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर जितना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा। तो R1 RA अपॉन RB इज इक्वल टू क्या रहेगा? PA अपॉन PB इंटू अंडर रूट ऑफ MB MB अपॉन upon MA. MA। या इट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है, ठीक है? दिस इज फॉर्मूला, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, समझे? Yes, sir. Yes, ओके, sir. वही दिया है ना आंसर, चेक किया ना आपने? Yes, sir. ओके नेक्स्ट देखो 30 वाला। इफ Z is a compressibility factor, van der Waals equation at low pressure can be written as। ये देखा था हमने, प्रेशर लो है तो फिर क्या होगा? प्रेशर लो है तो वॉल्यूम विल बी मोर, तो एन बी को निगलेक्ट कर सकते तो वी आएगा। तो क्या आया था हमारा? पी प्लस ए अपॉन क्या आया था? वी स्क्वायर ना, ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी करेंगे इज इक्वल टू क्या होगा? आर टी होगा, क्योंकि एन वन लिया है हमने। तो क्या आएगा? ए से अंदर मल्टीप्लाई किया तो पी वी अपॉन आर टी, पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल्स टू आर टी। तो दोनों साइड से आर टी से डिवाइड किया तो क्या आया था? z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। बराबर है, ये हमने देखा था ना? Yes, sir. वी हैव डिराइव दिस, ठीक है? सो फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कीजिए प्लीज। ये वाला भी डिराइव किया, ये वन, ये वाला भी डिराइव किया, 1 प्लस पी बी आर टी, और उसका सिग्निफिकेंस भी डिटेल में देखा था हमने। उसका मीनिंग क्या है, उससे क्या कंक्लूजन निकालना है, वो भी देखा था हमने। ये भी देखा था 1 प्लस पी बी आर टी, ठीक है? ये भी देखा था 1 माइनस ए अपॉन वी ए वी आर टी। बराबर है, समझे? Yes, sir. So no, sir. so nobody is having doubt now in this. All doubts are clear, everyone. Yes, Yes, sir. sir. So hope so everybody solved 31 years and 41 years of this chapter. अभी आपके पास जो एलन के पीडीएफ दिए हैं, पीडीएफ दिया क्या मैंने एलन का? नहीं ना? Yes, sir. दिया है. ओके, अगर दिया है तो उसमें क्वेश्चन है। तो देखो अभी क्या कीजिए, आप जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, सॉल्व किया आपने इस चैप्टर में, स्टार्टिंग से लेके अब तक होमवर्क में आपने जो गलत हुए थे या जो थोड़े डिफिकल्ट गए थे, कंफ्यूजन थे, ऐसे सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करो बिना देखे, ठीक है ना? नहीं आए तो समझ के फिर से सॉल्व करो उसको, फिंगर टिप सॉल्व करो। एंड अगर आपके पास एलन का अगर जो पीडीएफ दिया है मैंने, उसमें जो जो क्वेश्चन है पीडीएफ पीपीटी में उतने करो, और थ्योरी अच्छे से पढ़ के फॉर्मूला लिस्ट बना के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ो। तो क्या करेंगे हम लोग फिर उसके बाद, ये टेस्ट रहेगा इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है? सो पढ़ाई करके रखो, इसका कंप्लीट करके रखो। ओके एवरीवन? Sir, यस। Yes, sir. तो sorry sir, एलन का पीडीएफ नहीं दिया है. ओ एलन का नहीं ना, एलन का है भी नहीं इस चैप्टर का, तभी मैं बोला, ठीक है? एलन का नहीं है इस चैप्टर का, है बट एक है, देखो मैं डालता हूँ ग्रुप पे, बट उसमें सर वो थ्योरी आपने सर वो आपने आपका खुद का बनाया हुआ भेजा था. Yes, ओके sir. ठीक है, मैं एलन का भी भेजता हूँ। एलन का है बट उसमें जितने क्वेश्चन है उतने सॉल्व करो, बट वो कुछ ही टॉपिक है उसमें, पूरा टॉपिक सारे टॉपिक्स नहीं है उसके अंदर, और चैप्टर थोड़ा सा ही, तो उन्होंने एलन के बुकलेट में उतना ही दिया है वो चैप्टर, उससे ज्यादा दिया नहीं है। ऐसा नहीं कि अपने पास नहीं है, उनके बुकलेट में ही उतना है वो। तो दैट मच आई विल सेंड, सो यू कैन स्टडी दैट ऑल्सो एंड सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दैट। उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे कुछ, सो यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन ऑल्सो। ओके,
Sir, Yes, sir. can you, Yes, sir. sir, बोलो. हाँ बोलो. can you please send the fingertips PDF if you have? Fingertips we don't have. Fingertips I don't have PDF. Okay, Fingertips sir.